नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी काफी लंबे समय से डीप सीक, चैट जीपीटी, एआई, अभी सऊदी अरब ने अपना खुद का एआई लॉन्च कर दिया है शायद रियाद नाम से। तो इस तरीके के सभी देशों के हमने देख लिए भाई कि उनके एआई मॉडल्स आ गए हैं, एआई जनरेटिव्स आ गए हैं। तो इसी को देखते हुए भारत भी जल्द ही अपना पहला, देश का पहला स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। सो अब इसका नाम क्या रखा जाएगा, कैसे ये काम करेगा, किस मिशन के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाले हैं, इन सारी चीजों पर हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैंने डिस्कस करी है। और ये स्वदेशी से ये जो सा है ना लास्ट वाला, वो आप लोग ठीक कर लेना, ये वाला सा होगा, ठीक है। चलो भाई, तो अब कर लेते हैं क्लास को शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आते हैं। इंडिया जो इंडियन एआई है वो लॉन्च होने वाला है अगले 10 महीने में, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के जो एआई हैं इनको डायरेक्ट ये टक्कर देगा और इसे हम बहुत ही कम और सस्ते में प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि चैट जीपीटी में जितना पैसा लगा उससे कम में किसने प्रिपेयर किया? चाइना के डीप सीक ने। और अब चाइना ने जितना पैसा लगाया उससे भी कम पैसे में अपना खुद का जनरेटिव एआई बना रहे हैं, ठीक है। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत जल्द अपना एआई मॉडल लॉन्च करने जा रहा है। इसकी जो सूचना है वो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान की गई थी। भारत के स्वदेशी जनरेटिव एआई मॉडल के अगले 10 महीने में उपलब्ध होने की उम्मीद आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एआई मॉडल चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक जैसे पॉपुलर एआई मॉडल को चुनौती देगा। सरकार ने इसको विकसित करने के लिए 10 जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, उसको यहाँ पर चुना है, जिसमें आपको जियो जैसी कंपनियां भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्वदेशी एआई मिशन को पूरा करने के लिए मौजूदा समय में सरकारी कंप्यूटिंग फैसिलिटी में 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू उपलब्ध है। भारत ने स्वदेशी एआई मिशन के लिए रिलायंस जियो को यहां पर चुना है, टाटा कम्युनिकेशन को चूज किया है और ओरिएंटल टेक, योट्टाकॉम जैसी जो कंपनियां हैं इनको शॉर्टलिस्ट करके रखा है कि ये कंपनियां मिल करके भारत का जो एआई है उसको डेवलप कर सकती हैं। आगे आते हैं। इसके साथ ही सरकार ने अन्य कंपनियों से भी फाउंडेशनल जो मॉडल होता है, उनका पर्सनल जो मॉडल है या फिर वो कैसे बना सकते हैं, उनको बनाने के लिए कह दिया है कि आप अपनी साइड से अपना कुछ फाउंडेशनल मॉडल बना करके रखिए। इसके साथ ही जो इंडिविजुअल डेवलपर्स हैं उनको भी यहाँ पर हायर किया जाएगा। आगे आ रहे हैं। प्राइवेसी को लेकर के सरकार यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित है। आपको समझ में आएगा जो डीप सीक एआई है इस पर प्राइवेसी के उल्लंघन की जो बात है वो लगाई गई थी, उस पर आरोप लगाए गए थे कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। तो भारत का कहना है कि हम अपना ऐसा एआई मॉडल विकसित करेंगे जो किसी भी तरीके की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेगा, किसी के भी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकार जल्द ही यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए डीप सीक से भारत में सर्वर लाने के लिए कहेगी, कि डीप सीक ही इंडिया में सर्वर लेकर के आएगा अपना। आगे बात करते हैं क्या है इंडिया एआई मिशन जिसके तहत हम इसे डेवलप कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भारत सरकार जो है एक इंडिया एआई मिशन चला रही है जहां पर हर एक सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, सभी में एआई का यूज करके उसे हमें डेवलप करना है उस सेक्टर को। तो यहाँ पर यही देखेंगे। तो भारत अपने इंडिया एआई मिशन के तहत एआई का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और दूसरे क्षेत्रों में भी करेगा। सरकार ने पिछले साल ही इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी और इसके लिए केंद्र सरकार ने एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम जो पूरा डेवलप करना है इंडिया में, उसके लिए 10,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया है कि भैया 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो पूरे भारत में एआई का इकोसिस्टम डेवलप करने में लगाए जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर्स, ठीक है। इसके साथ ही सरकार एआई से जुड़े स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है। तो आप लोगों के पास अभी बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती कि अगर आप एआई सेक्टर से हैं और आप बहुत अच्छे स्किल्ड हैं, इसमें अपना कुछ डेवलप करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, गवर्नमेंट आप लोगों को हेल्प कर रही है इसके लिए। जाइए गवर्नमेंट की साइट पर, उससे नॉलेज अपना थोड़ा सा गेन करिए कि कैसे कैसे हमें वहां पर रजिस्टर करवाना है और जा करके अपना जो भी एआई स्टार्टअप है आप उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और गवर्नमेंट उस स्टार्टअप को चलाने के लिए आपको पैसा देगी, ठीक है। तो इसको और जो लोग इस तरीके के स्टार्टअप करें उनके साथ जरूर शेयर करिए कि ऐसे आपका स्टार्टअप जो है वो बढ़ जाएगा अगर एआई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या कर रही है इंडिया, फंडिंग कर रही है भाई इसके लिए। आगे आते हैं। क्यों जरूरी है एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम इंडिया में। देखो, एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए एडवांस और हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जीपीयू वाले कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, ठीक है। इसकी मदद से हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें लार्ज लैंग्वेज बनानी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा, यहाँ पर हम 4-5 लैंग्वेज में तो उसको लॉन्च करेंगे ही ना, ठीक है। सरकार एआई के लिए देश में एडवांस लैब तैयार करने पर जोर दे
ले रही है ताकि एआई में अमेरिका और चीन के दबदबे को चुनौती दी जा सके और भारत अपना खुद का जो एआई मॉडल है वो डेवलप कर सके। सऊदी अरब ने भी लॉन्च किया है अपना एआई चैटबॉट। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरब ने भी हाल में अपना एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि ये जो चैटबॉट है केवल वैश्विक श्रम बाजार से जुड़े सवालों का ही आपको जवाब देगा, बाकी किसी से भी रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है। कल अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस या रियान नाम रखा गया है इसका, ठीक है, रियाज जैसे मैं कह रही थी, तो रियान नामक इन्होंने ये चैट बॉट जो है वो विकसित किया है। रियाद स्थित कंपनी ताकामोल एक निर्मित एआर चैटबॉट 2 संस्करण में है। ऑन साइट संस्करण में यह केवल अंग्रेजी के प्रश्नों का ही उत्तर देती है और ये आपको ऑफलाइन जो आंसर्स है वो भी दे सकती है, यानी कि बिना नेट के भी आपका ये रियान काम करने वाला है। यहाँ पर इससे ट्रम्प के बारे में कुछ बातचीतें करी गई, अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा गया। तो ये ऑनलाइन संस्करण में आपको फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश सहित कई भाषाओं में टेक्स्ट चैट देगा। चैटबॉट से बात करने के दौरान जब एक व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा गया तो उसने डिस्क्लेमर में कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि मेरी विशेषज्ञता वैश्विक श्रम बाजार के विषयों में है, ना कि आप इस तरीके के यदि क्वेश्चन पूछ रहे हो पर्सन के बारे में तो मैं बता सकता हूं। मैं उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिकी बाजारों के रुझानों और नीतियों के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे पाऊंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरीके की जानकारियां लॉन्च करी थी। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। सो भारत का एआई आने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।